यहाँ से आपने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेना है। मैक के लिए करना है, मैक के लिए, विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके। ठीक है, आफ्टर इंस्टॉलिंग विजुअल स्टूडियो कोड, बिल्कुल ये बेसिक से हम कर रहे हैं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ से, जिस तरह मैंने अभी ओपन किया विजुअल स्टूडियो कोड, आपने यहाँ से इस तरह से विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेना है। ठीक है, आप जब ओपन करेंगे तो आपके पास इस वे में ये ओपन होगा। सिंपल करना ये है कि ये जो हमने फोल्डर बनाया है एक HTML का, आपने इसको ड्रैग करना है और यहाँ पे क्या कर लेना है, ड्रॉप कर देना है। सिंपल। तो ये आपके पास वो HTML का फोल्डर जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये फोल्डर ओपन हो चुका है। अब यहाँ से इस फोल्डर के अंदर ये देखें, ये क्लोज्ड है फोल्डर, आवाज कम कर लिया। ये फोल्डर क्लोज है। ठीक है, और इसके अंदर जब हम इस, अब ये ओपन है, अब इसके इनसाइड मींस ये जो एरो डाउन हो रहा है ना, इससे पता चलता है कि हम इस फोल्डर के इनसाइड हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है, index.html। आप फाइल का नाम कोई भी रख सकते हैं, इंडेक्स रखें, अपना नाम रखें, कोई भी नाम रखना चाहें रख सकते हैं, बट आपने क्या करना है, मेन थिंग इज एक्सटेंशन जो है आपने क्या रखनी है, HTML की एक्सटेंशन रखनी है। ठीक है, एक्सटेंशन आपकी HTML की ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली आपका जितना भी कंटेंट होता है वेब ब्राउजर के ऊपर, वो किसके थ्रू इंप्लीमेंट होता है, HTML के थ्रू। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने हेडिंग्स पुट करनी है, पैराग्राफ्स पुट करने हैं, पिक्चर्स पुट करनी है, वीडियो पुट करना है, वट जो भी आप पुट करना चाहते हैं, तो वो सारा कंटेंट किसके थ्रू जाता है, HTML के ऊपर, थ्रू HTML। तो इसलिए हमने क्या किया है, HTML की एक फाइल बना ली है यहाँ पे। और ब्राउजर जो है, चाहे कोई भी ब्राउजर हो, तो वो अंडरस्टैंड भी किसको करते हैं, HTML को अंडरस्टैंड करते हैं। हिल गई ये तार। ब्राउजर भी किसको अंडरस्टैंड करते हैं, HTML को। इसीलिए ये क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट ही क्रोम की एक फाइल हमारे पास बन गई, और अब हमने ओपन किया तो यहाँ पे हमें अभी फिलहाल कुछ भी नहीं शो हो रहा। अब HTML में क्या होता है, आपको क्या मिलता है, जब आपने ब्राउजर फर्स्ट स्टेप में इंस्टॉल कर लिया और ये सारा कर लिया, उसके बाद आपको HTML में जो है कुछ टैग्स मिलते हैं, कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं, जिनके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने ब्राउजर के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करते हैं वेब पेज के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट वेब पेज है, हम एक हेडिंग पुट करना चाहते हैं, तो HTML आपको हर एक स्पेसिफिकली हर एक चीज के लिए क्या करती है, स्पेसिफिक आइटम्स प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेडिंग पुट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको H1 मिल गया, यहाँ पे ये एक ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। अब टैग किस तरह होते हैं, इस तरह से, ये एक ब्रैकेट और ये फिर ये क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है यहाँ पे, इस तरह से ये। बट इसके इनसाइड आपने टैग का नेम लिखना है, इन पैरेंथेसिस के इनसाइड आपने टैग का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल H1 है तो आप यहाँ पे H1 लिख देंगे, और इधर भी क्या लिखेंगे, जो टैग ओपन हो रहा है वो टैग क्या हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कोई फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, और यहाँ पे क्या है आपके पास, फॉरवर्ड स्लैश है, सिंपल फॉरवर्ड स्लैश है। और इसके इनसाइड मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एज अ हेडिंग हम पुट करना चाहते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर एक हेलो वर्ल्ड, हमारा वेब पेज जो है उसमें सबसे पहले एक हेलो वर्ल्ड की हेडिंग हम पुट करना चाहते हैं। तो अब मैं जाके वहां पे मैंने इसको लिखा, आपने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल S करके सेव करना है। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, ब्राउजर को जाके रीलोड करना है। जैसे ही आप रीलोड करोगे तो यहाँ पे आपके पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो कि हमने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल किया फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमने एक फोल्डर बनाया, उस एम्प्टी फोल्डर को अपने कोड में एडिटर में ओपन किया, वहाँ पे एक index.html की फाइल बनाई। नाम आप कोई भी रख सकते हैं, बट एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए, मेक श्योर करना है कि HTML की एक्सटेंशन होनी चाहिए, क्योंकि ब्राउजर जो है वो अंडरस्टैंड किस चीज़ को करते हैं, HTML को अंडरस्टैंड करते हैं। और फिर हमने जो कंटेंट होता है, बेसिकली जितना भी कंटेंट होता है आपके ब्राउजर के ऊपर, जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो किसके थ्रू ब्राउजर के ऊपर जाती हैं, वो सारी चीज़ें जो है HTML के थ्रू ब्राउजर के ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं। चाहे वो हेडिंग्स हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो वीडियोज़ हों, चाहे वो पिक्चर्स हों, वट जो भी है। जैसे यहाँ पे हम आपको ये देख सकते हैं, आप यहाँ पे ये जितना भी कंटेंट, अब ये स्टाइलिंग को कौन से ये कलर्स किस तरह से आए हुए हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं CSS के थ्रू। ये
पुट किस तरह से हुआ है, जैसे ये आइकन्स आ रहे हैं, ये आपको शो हो रहे हैं, ये ईच एंड एवरीथिंग, ये जो आपको शो हो रहा है किसी भी वेब पेज में, तो ये सारा कुछ किसके थ्रू आ रहा है आपके पास, HTML के थ्रू। ये सारा कंटेंट जो है बेसिकली HTML के थ्रू है। फिर इनकी डिजाइनिंग और स्टाइलिंग जो है वो CSS के थ्रू है। तो CSS भी हम देखेंगे, बट फॉर नाउ हमने HTML का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि जितना भी कंटेंट हमने किसी भी वेबसाइट का रखना होता है अपने ब्राउजर के ऊपर, वो हम रखते हैं HTML के ऊपर। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हमने अभी अपने वेब पे जो हम बना रहे हैं, अभी हमने स्टार्टिंग लिया, तो हमने फर्स्ट HTML भी इस तरह नहीं होता डायरेक्ट कि आपको ऐसे ही आप कुछ भी पुट कर लो। HTML इज प्री डिफाइंड, उसने प्री डिफाइंड कुछ चीजें दी हुई हैं, कुछ टैग्स दिए हुए हैं। टैग से मुराद ये है, अगर आपने हेडिंग्स पुट करनी है तो HTML ने स्पेसिफिकली डिस्क्राइब किया कि आप हेडिंग कैसे ब्राउजर के ऊपर पुट करोगे। अगर आपने पैराग्राफ कोई पुट करना है तो उसने बताया कि पैराग्राफ आप कैसे पुट करोगे। अगर आपने कोई बटन लेना है तो उसने बताया बटन कैसे लोगे आप। अगर आपने कोई फॉर्म लेना है, कोई इनपुट से लेनी है, तो HTML ने उसके लिए स्पेसिफिकली टैग्स बनाए हुए हैं। वही टैग्स यूज करके हम कंटेंट जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन हो इसमें, कोई क्वेश्चन हो किसी का? हेलो जी जी। सर, ये जो टैग्स होंगे ये कहाँ मिलेंगे? ये टैग हम आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक टैग को पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक H1 का टैग दिखाया है जिसके थ्रू हम हेडिंग पुट करेंगे। अभी मैं कुछ और टैग्स भी आपके सामने रखूंगा जिनको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम डेली बेसिस पे कुछ टैग्स पढ़ते जाएंगे, और फिर जब हम सारे टैग्स पढ़ लेंगे तो फिर हम एक बड़ी वेबसाइट बनाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ये गाइडलाइन होती है कि हम ईच एंड एवरीथिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। HTML कंप्लीट HTML एक दिन में नहीं हो जाती, इसके लिए हमें एक मंथ चाहिए होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पूरे टैग्स को पढ़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ में हम कंप्लीट वेबसाइट्स बनाते हैं और डिजाइनिंग के साथ, और इंशाल्लाह हम बनाएंगे भी सही। ठीक है। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें यह है कि एच डायरेक्ट हमने H1 यहाँ पे लिख दिया, उसने अंडरस्टैंड कर लिया, वहां पे हमें शो हो गया। बट HTML का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जब भी आपने HTML की फाइल बनानी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे .html की फाइल बना ली, अब ये ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है, मैंने ओपन कर ली, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि यहाँ पे आपने HTML का टैग लेना है। HTML का टैग, ये HTML का ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। आपका जितना भी कंटेंट होगा वो सारा इसके दरमियान आएगा, मतलब ये एक पेरेंट होगा HTML। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये एक दरख्त है और इसके आगे कुछ शाखें हैं। शाखें कैसे हैं? इसमें HTML के बाद हमें मिलता है हेड का टैग। ठीक है, हेड के टैग में क्या होता है कि आप, जैसे मैं यहाँ पे ब्राउजर में जाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माई प्रोफाइल शो हो रहा है, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड शो हो रहा है, बट यहाँ पे क्या शो हो रहा है, index.html। हमारी ये फर्स्ट वेब पेज है, हम चाहते हैं यहाँ पे index.html शो ना हो, बट के यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ है। तो उसके लिए आपको ये जो हेड का टैग मिला है, इसके इनसाइड आपको एक टैग मिलता है टाइटल का। तो आप क्या दे सकते हो, टाइटल यूज कर सकते हो, मतलब कि जिस तरह भी आपने कोई भी टैब ओपन किया हुआ है तो उसका वो टाइटल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, अब इसको कंट्रोल S करके सेव करते हैं हम। सेव किया है, सेव करने के बाद हम अब आउटपुट में जाते हैं और इसको क्या करते हैं, रीलोड करते हैं। तो अब ये खत्म हो गया, बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ आ गया, क्योंकि हमने टाइटल जो है वो क्या कर दिया, ऐड कर दिया फर्स्ट वेब पेज का। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ से, अब ये आपके पास आ गया। अब जितना भी आप, ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML। उसके बाद HTML क्या हो गया, कंप्लीट पेरेंट एक दरख्त है, उसके अंदर जो उसकी फर्स्ट शाख है वो क्या है, हेड की है। हेड के अंदर आप टाइटल सेट कर सकते हो, और उसके बाद आपको एक टैग मिलता है बॉडी का। ठीक है, कि जितना भी आपका कंटेंट होगा, आपका जितना भी कंटेंट है वो सारा आपका किसके थ्रू आएगा, यहाँ पे बॉडी के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल आपने हेडिंग पुट करनी है, आपने पैराग्राफ पुट करने हैं, आपने पिक्चर्स पुट करनी है, वट एवर आप जो भी पुट करना चाहोगे वो सारा का सारा आपका कहाँ पे आएगा, बॉडी के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, अब हमने एक ग्रेटर देन साइन, H1 लेस देन साइन, तो ये क्या हो गया, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में हमारे पास H1 का टैग आ गया। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है। और अब इसको सेव किया, वापस जाके इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद देखें यहाँ पे ये फर्स्ट हेडिंग हमारी यहाँ पे शो हो गई है। तो HTML में हो सकता है हमें कोई छोटी हेडिंग भी जरूरत हो, H1 का जो फॉन्ट साइज है ये ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो HTML ने आपको क्या किए हुए हैं, H1 से लेकर H6 तक, मतलब H1 से लेके H6 तक आपके पास क्या है, हेडिंग्स के टैग हैं। तो आप उनको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक H2 का टैग ले लेता हूँ और इसको क्या लिखता हूँ, दिस इज सेकेंड हेडिंग।
ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे एक H3 का टैग ले लेता हूँ और इसको क्या लिखते हैं हम, दिस इज थर्ड हेडिंग। ये हमारी तीसरी हेडिंग है वेब पेज की। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, H4 और इसको क्या लिखते हैं हम, दिस इज फोर्थ हेडिंग। ठीक है, हमने यहाँ पे फोर्थ हेडिंग ले ली। इसी तरह HTML आपको H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स प्रोवाइड करता है, तो हम क्या लेंगे, H5 लास्ट में, दिस इज फिफ्थ हेडिंग। ठीक है। और ब्राउजर जो है इन टैग्स को ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ब्राउजर जो है वो HTML को अंडरस्टैंड करता है, तो हम HTML का ही कोड लिख रहे हैं। तो HTML का कोड लिखने से क्या हो रहा है, ब्राउजर को पता चल रहा है कि कौन सा H1 है, कौन सा H2 है, कौन सा H3 है, कौन सा H4 है और कौन सा H5 है। तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, H6 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज आवर सिक्स्थ हेडिंग। ठीक है। और इसको अब क्या करेंगे, कंट्रोल S करके सेव करते हैं, वापस ब्राउजर में जाते हैं अपने। और अब ये देखें, ये अभी एक ही हेडिंग शो हो रही है, जब रीलोड करेंगे तो वो चेंजेस क्या हो जाएंगी, यहाँ पे हमें शो हो जाएंगी। रीलोड किया तो अब देखें, ये फर्स्ट हेडिंग सबसे बड़ी है, सेकंड उससे छोटी है, थर्ड उससे छोटी है, फोर्थ उससे, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स। तो ये कुछ 6 हेडिंग्स हैं जो हेडिंग के टैग्स हैं। बेसिकली हम इनसे बड़ी हेडिंग्स भी ले सकते हैं, इनका फॉन्ट साइज और भी बड़ा कर सकते हैं, और छोटा करना हो अपनी मर्जी का भी कर सकते हैं, जितने जितना हमें चाहिए उस हिसाब से वो हम करते हैं CSS के थ्रू। बट यूजिंग HTML आपको ये 6 हेडिंग्स के टैग HTML प्रोवाइड करता है, जिनके थ्रू क्या करते हैं, आप आसानी से अपनी HTML राइट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, फिफ्थ हेडिंग एंड सिक्स्थ हेडिंग, हमने 6 हेडिंग्स यहाँ पे पुट कर दी। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये हेडिंग्स पुट करने का तरीका हो गया कि हमने अगर हेडिंग्स पुट करनी है, हेडिंग्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें तो ये अब यहाँ पे आपको शो हो रही हैं, ये सारी जितने भी यहाँ पे ये आप पैराग्राफ्स हैं, ये आपके पास लिस्ट कुछ शो हो रही हैं, ये आपके पास पैराग्राफ में शो हो रहा है, ये आपके पास बटन शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, एक बटन शो करके देखते हैं। तो बटन के लिए जिस तरह H1 H2 हेडिंग्स के लिए हैं, तो HTML ने आपको बटन के लिए क्या किया हुआ है, बटन का टैग प्रोवाइड किया हुआ है, BUTTON बटन। और ये बटन का टैग, अब खाली ये लगाने से हमें यहाँ पे क्या होगा, बटन शो नहीं होगा। ये देखें, यहाँ पे रीलोड किया तो ये हमें हल्का सा बटन शो हो रहा है, बट इसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक रीड मोर का बटन ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे रीड मोर लिख दिया इसके अंदर। अब क्या हो गया, हमें यहाँ पे इसको जाके रीलोड करेंगे तो अब ये रीड मोर का एक बटन हमारे पास आ गया और अब ये क्लिक भी हो रहा है। ठीक है। तो इसकी डिजाइनिंग कैसे होगा, फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज करना है, इसकी विड्थ और हाइट बढ़ानी है, ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी ये चीजें हैं, ये सारी होती हैं CSS के थ्रू। आज हमारा टॉपिक है वो है HTML। कल हम HTML और फिर CSS को इंटीग्रेट करके हम चीज़ों की अलाइनमेंट करना भी सीखेंगे। तो आज हम मैक्सिमम टैग्स जितने भी HTML में है, फॉर एग्जांपल हमने हेडिंग्स पुट करना सीख लिया, हमने बटन पुट करना सीख लिया अपने ब्राउजर में कि हमारी वेबसाइट में बटन कैसे पुट होता है। इसके बाद हम सीखते हैं कि हम पैराग्राफ कैसे पुट करते हैं अपने ब्राउजर में। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक P का टैग आपको मिलता है पैराग्राफ के लिए। क्या HTML ने ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब की हुई है, जस्ट हमें क्या है, सीखने की जरूरत, हमें पता चलना चाहिए। जैसे अभी हमें पता चल गया कि H1 से H6 तक हमें हेडिंग्स पुट करेंगे, बटन का टैग लेके बटन पुट करेंगे, इसी तरह P का टैग लेके हम क्या करेंगे, पैराग्राफ पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख ले, और इसके इनसाइड आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो एज अ पैराग्राफ आपकी वेबसाइट में शो होगा, दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है। और अब यहाँ पे मैं जाके इसको रीलोड करता हूँ तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, पैराग्राफ आ गया। अब इसमें ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हाँ भाई हमने एक बार तो H1 ले लिया है तो अब दोबारा नहीं ले सकते आप हेडिंग्स, क्योंकि हमारी वेबसाइट में हेडिंग्स कोई 100 बार यूज हो सकती है, तो हम हमें 100 बार भी H1 लेना पड़े तो हम लेंगे। ठीक है। इसी तरह पैराग्राफ भी आपको 10 बार लेना पड़े, बटन आपको 10 बार लेना पड़े तो आप इजीली ले सकते हैं, उसमें कोई भी वो नहीं है कि आप एक ही टैग एक बार यूज कर सकते हैं। जितनी बार आपको जरूरत है जिस टैग की, जितनी आपने हेडिंग्स पुट करनी है उतनी बार आपने H1 की ही हेडिंग सारी पुट करनी है। तो आप 100 बार भी H1 लेना चाहे तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह H2 लेना चाहे, पैराग्राफ लेना चाहे, बटन लेना चाहे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक और H1 ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज आवर सेकेंड H1। सेव करते हैं, वापस ब्राउजर में जाते हैं, इसको क्या करते हैं, रीलोड करते हैं। तो देखें यहाँ पे हमें क्या हो गया, सेकंड H1 की हेडिंग यहाँ पे भी हमें रिसीव हो गई है। तो इसी तरह हम जहां मर्जी इनको क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने कोड में, बट मेक श्योर करना है
सबसे पहले जब भी आपने फाइल बनानी है, नेम कोई भी रख सकते हैं, .html के एक्सटेंशन रखनी है ताकि ब्राउजर जो है वो HTML को अंडरस्टैंड करता है, एक्सटेंशन उसकी .html होनी चाहिए। जब भी आप सेव करेंगे, आपने डायरेक्ट यहाँ पे एक फोल्डर ओपन कर लिया, ये आपके पास वे है। अगर आपके पास यहाँ पे फोल्डर ओपन नहीं है, आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ से सेव एज करोगे। ठीक है, यहाँ से सेव एज कर सकते हैं आप। ये सेव एज कर सकते हैं। और सेव एज करने के बाद भी ये देखें, ये यूनाइटेड डॉट टेक्स्ट, इसकी एक्सटेंशन क्या आ रही है, डॉट टेक्स्ट, तो आप इसकी एक्सटेंशन क्या कर दोगे, .html। इससे पहले आप जो भी नेम यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिक यही है कि आप एक फोल्डर बना लो, उस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ से डायरेक्ट आप फाइल बना सकते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करके, और उसका नाम भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये बेहतर वे है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे हमने पैराग्राफ पुट करना सीख लिया, हेडिंग पुट करना सीख लिया, और बटन पुट करना सीख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हम फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा अक्सर आप वेबसाइट किसी और की ऊपर होते हैं, ठीक है, किसी और की वेबसाइट पे होते हैं, बट आप अपने उस वेबसाइट से यूट्यूब पे चले जाते हैं, या फिर आप कहाँ चले जाते हैं, फेसबुक पे चले जाते हैं, किसी और वेबसाइट से। बेसिकली वो लिंक्ड होती है कि आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे क्या कर रहे होते हो, सफर कर रहे होते हो, लिंक्ड होती है वो वेबसाइट। तो हम देखते हैं कि हमारी ये वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पे एक बटन हो, और जब हम उस बटन पे क्लिक करें तो वो क्या ले जाए, हमें यूट्यूब पे ले जाए। ठीक है, हम यहाँ से यूट्यूब को ओपन करना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम गूगल से जाके यूट्यूब को ओपन करें, हम अपनी वेबसाइट से, अब जो हमने अपनी वेबसाइट क्रिएट की है, और ये टोटल काम ऑफलाइन हो रहा है, इसका कोई ऑनलाइन के साथ लिंक नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाहते हैं, यूट्यूब के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे यूट्यूब ओपन है, मैं इसका क्या करता हूँ, यहाँ से यूआरएल कॉपी कर लेना है आपने, ये जो यूआरएल है, और यहाँ पे आपने लिंकिंग के लिए HTML में जब भी आपने लिंकिंग करनी है कि किसी के साथ लिंक करना है, कुछ ओपन करवाना है, तो HTML में आपको एक टैग मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, ए का टैग। ठीक है, ये ए का टैग, और इसके इनसाइड मैं लिख देता हूँ यूट्यूब। टैग्स के इनसाइड आप बेसिकली टेक्स्ट अपना कंटेंट ऐड कर सकते हो। तो यूट्यूब मैंने लिख दिया, और अब हम अपनी वेबसाइट में जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमें इस पे क्लिक करने से यूट्यूब पे जाते हैं। देखें, अभी तो ये क्लिकेबल ही नहीं है। ठीक है, अभी तो ये क्लिकेबल ही नहीं है, अभी ये एज अ टेक्स्ट हमें शो हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लेके जाते हैं। अब ये क्लिकेबल कैसे बनेगा, क्लिकेबल के लिए ये जैसे ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स है ना, इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो इसके इनसाइड ये एलिमेंट टैग्स जो है, ये बेसिकली एलिमेंट्स हैं। और ये ओपनिंग टैग के अंदर आप जो भी देते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एच आर ई एफ स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस, हम रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे। ये क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। तो हमने ए के टैग के अंदर एक क्या कर दिया है, एट्रीब्यूट ऐड कर दिया है। अब एट्रीब्यूट ऐड करने से क्या होगा कि ये जो इसको रीलोड करेंगे, तो अब ये क्या हो गया, क्लिकेबल हो गया। अब इसे एक हाइपर रेफरेंस चाहिए, अब क्लिक कर रहे हैं, बट ये स्टिल हमें यूट्यूब पे लेकर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हमने अभी उसको रेफरेंस में वो लिंक ही यूट्यूब का पास नहीं किया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे यूट्यूब का वो लिंक पास कर देना है। अब मैंने ये www.youtube.com का जो लिंक है, कंप्लीट लिंक जो है, वो यहाँ पे हाइपर रेफरेंस को पास कर दिया है। और अब जब हम YouTube पे क्लिक करेंगे, मींस इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हो, फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है आपने YouTube लिखना है, आपने कोई नाम भी लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है इसके अंदर, जब इस पे क्लिक होगा तो वो इस URL पे आपको लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा, जैसे मैं अब यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ एक बार, और अब हम इसको क्लिक करते हैं, तो देखें वो रीलोड हुआ और हमें कहाँ पे लेके आ गया, youtube.com पे। ठीक है, ये हमें अपने उससे YouTube पे ले गया। हम अपनी वेबसाइट से सफर कर रहे हैं किस पे, YouTube पे, बट हम चाहते हैं कि हम क्या करें, यहाँ से YouTube डायरेक्ट ओपन ना करें, हम चाहते हैं कि हमारे ये ओपन रहे, ये वेबसाइट इसी तरह ओपन रहे, बट जब इस पे क्लिक करें YouTube के ऊपर, तो यहाँ पे एक नया टैब ओपन हो और उसके अंदर YouTube ओपन हो जाए। ठीक है, हम ये चीज देखना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आके आपको एक और एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है। एट्रीब्यूट का नाम क्या है, टारगेट। आपको टारगेट करवाना पड़ता है। टारगेट किसको, अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब YouTube पे क्लिक होगा, ये URL ओपन होगा, और ये ओपन कहाँ पे होगा, टारगेट होके ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब है कि एम्प्टी, न्यू टैब के ऊपर। तो जब इस पे क्लिक होगा, ये URL ओपन होगा और न्यू टैब के ऊपर ओपन होगा। ठीक है, अब मैं आउटपुट में जाता हूँ और इसको रीलोड करते हैं, और अब हम देखते हैं कि वाकई ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इसको क्लिक करते हैं, तो अब देखें आपकी वेबसाइट उसी तरह ओपन है,
और न्यू टैब में क्या होगी, ये यूट्यूब ओपन होगी। इसी तरह आप कुछ भी ओपन कर सकते हैं। इसी तरह हम फेसबुक को ओपन करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास फेसबुक है, इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और उसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और एंकर का, आप जितने मर्जी एंकर का टैग ले लें। आप डायरेक्ट ए लिखेंगे तब भी आपके पास कंप्लीट एंकर का टैग आ गया, हाइपर रेफरेंस विद हाइपर रेफरेंस आ गया। यहाँ पे आप लिख दो फेसबुक और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो यूआरएल फेसबुक का यूआरएल पास कर देते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं तो ये हमारे पास फेसबुक पे आ गया। अब यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो ये यूट्यूब पे जा रहा है, फेसबुक पे क्लिक किया तो ये हमें फेसबुक पे लेके आ रहा है। फिर हमें क्या करना है, इसको न्यू टैब में ओपन करवाना है। तो न्यू टैब में ओपन करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से टारगेट कर सकते हैं, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये भी इसी तरह जैसे यूट्यूब न्यू टैब में ओपन हो रही है, जितनी बार मर्जी यूट्यूब न्यू टैब में ओपन हो गई। इसी तरह हम फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक भी हमें कहाँ पे, न्यू टैब में ओपन मिल रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करती हैं एंकर, अगर आपने लिंकिंग करनी है। अब HTML का और जो हमारा बेसिक जो यूज है वो इसी वे में है कि हमने इनको प्रॉपर वे में, ऑथेंटिक वे में यूज करना है। यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी, किसी का कोई क्वेश्चन? किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, इजीली पूछें, पूछेंगे तो आपको समझ आएगी। अच्छा, लैपटॉप सबके पास ओपन है? आप में से लैपटॉप ओपन है सबके पास? तो इसकी प्रैक्टिस एक बार आपने कर लेनी है। मैं आगे चलता हूँ, आपको कुछ न्यू एलिमेंट्स, कुछ न्यू टैग, न्यू एट्रीब्यूट्स। अब इसमें एक और है कि यहाँ पे हम एक और पैराग्राफ लेते हैं। जी, रेफरेंस लेने के लिए आपको हमेशा बेसिकली लिंक करने के लिए ना, ये लिंक्ड है तो HTML ने लिंक के लिए आपको एंकर का टैग ही लेने की जो है वो इजाजत दी हुई है। आप हाइपर रेफरेंस यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लिकेबल ही नहीं है। एंकर का टैग जो है वो क्या है, क्लिकेबल है। ये टैग तो पैराग्राफ के लिए, तो लिंक करने के लिए हमें क्या मिला है, एंकर का टैग। और एंकर के अंदर आपको हाइपर रेफरेंस देंगे तो ही वो क्या करेगा, उस यूआरएल पे लेके जाएगा। अगर आप हाइपर रेफरेंस नहीं देंगे तो वो यूज ही नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक और पी का टैग लेता हूँ। पी का टैग यहाँ पे ले लिया और ये कुछ एमिट एब्रीवेशंस होती हैं। मैंने यहाँ पे लॉरिम लिखा। लॉरिम का मतलब ये है कि ये एक डमी कंटेंट होता है यहाँ पे हमारे पास। जी जी, एक मिनट। ओके, तो लॉरिम मैंने यहाँ पे लिखा, देखें आपने जब भी लॉरिम लिखना है तो लॉरिम का मतलब क्या है, एमिट एब्रीवेशन। ये विजुअल स्टूडियो कोड आपने जब इंस्टॉल करना है तो उसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट होता है। मींस ये क्या करता है कि आपके पास, अब हम वेबसाइट बना रहे हैं, हमारे पास, हम तो प्रैक्टिस पर्पज के लिए बना रहे हैं ना, तो हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है। हम किसी क्लाइंट के लिए जब काम करेंगे या किसी फैक्ट्री की वेबसाइट बनाएंगे, किसी शॉप की बनाएंगे, वट एवर किसी कंपनी की बनाएंगे, तो वो अपना कंटेंट, हेडिंग्स भी वो आपको प्रोवाइड करेंगे, पैराग्राफ्स भी वो आपको प्रोवाइड करेंगे। बट स्टिल हम तो प्रैक्टिस पर्पज के लिए कर रहे हैं, तो हम बजाय इसके कि कहीं से जाके ढूंढें या बार बार टाइप करें, तो उसके ये के लिए बेहतर है कि आपको यहाँ पे एक एमिट एब्रीवेशन मिल रही है, लॉरिम। ये क्या होता है, डमी कंटेंट होता है। आपने यहाँ पे लॉरिम लिख दिया, उसके बाद ये आपको डमी पैराग्राफ कहीं से भी उठा के दे देगी। आपने 10 लिखा साथ, तो क्या हो गया, 10 वर्ड का पैराग्राफ आ गया। इसी तरह आपने लॉरिम के साथ क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, तो ये 2 वर्ड का पैराग्राफ आपको दे दिया इसने। इसी तरह आपने 5 लिख दिया तो ये 5 वर्ड्स का आपको क्या मिल गया, पैराग्राफ। फर्स्ट वर्ड आपने लॉरिम लिखना है, आगे जितने नंबर्स का आपको पैराग्राफ चाहिए उतने नंबर्स का आपको पैराग्राफ मिल जाता है। तो हम यहाँ पे 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से 20 वर्ड्स का पैराग्राफ ले लिया बाय डिफॉल्ट। इसको हम इसमें में दे देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा लाइन ब्रेक लो। तो ये हमारे पास एक क्या हो गया है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के इनसाइड है कंप्लीट पैराग्राफ। इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। अब हम आउटपुट में जाते हैं यहाँ पे अपनी, और इसको क्या करते हैं, रीलोड करते हैं। तो अब देखें यहाँ पे हमें क्या हो गया, पैराग्राफ शो हो गया। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पैराग्राफ हमें शो हुआ है वो क्या हो, यहाँ से लाइन ब्रेक हो उसकी, ठीक है। हम लाइन ब्रेक करना चाहते हैं अपने पैराग्राफ की यहाँ से।
तो लाइन ब्रेक करने के लिए क्या होगा, आपके पास एक टैग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बी आर का टैग है, जो क्या करता है, लाइन ब्रेक करवा देता है। मतलब आपने इस डॉट के बाद बी आर लगा दिया है, इसका मतलब है अब ये यहां से क्या हो जाएगी, लाइन ब्रेक हो जाएगी। जो अगला पैराग्राफ है वो कंप्लीट क्या हो जाएगा, न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। इसको रीलोड करते हैं तो देखें यहाँ पे क्या हो गया है, ये न्यू पैराग्राफ क्या हुआ है, नई लाइन से स्टार्ट हो गया जो रिमेनिंग पैराग्राफ था। इसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे बी आर दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो एंकर का टैग यहाँ पे, इन दोनों एंकर के टैग में, ये दोनों एंकर के टैग क्या हो रहे हैं, साथ साथ शो हो रहे हैं। हम चाहते हैं इनकी भी लाइन ब्रेक हो जाए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल बी आर यूज करनी है, तो क्या हो जाएगी, आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब इसको रीलोड करते हैं तो अब देखें ये भी क्या हो गया, लाइन ब्रेक हो गई है। जहां पे भी आपको लाइन ब्रेक करवानी है, फॉर एग्जाम्पल आप एक वर्ड के बाद भी, इवन के फॉर एग्जाम्पल इसके बाद भी आप लाइन ब्रेक करवाना चाहते हैं, तो आप बी आर यूज करें जितनी बार मर्जी, और क्या हो जाएगी, लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये था बी आर का कॉन्सेप्ट कि हमने बी आर। अब हम देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में हमने हेडिंग्स पुट कर ली, बटन्स पुट कर लिया, पैराग्राफ पुट कर ली, हमने लिंक कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसमें पिक्चर्स कैसे पुट करेंगे अपनी वेबसाइट में। पिक्चर्स, आज मैं आपको पिक्चर्स पुट करना दिखाऊंगा कि ऑनलाइन पिक्चर्स डायरेक्ट हम कैसे पुट करेंगे। अब जैसे हमारे पास हेडिंग्स के लिए H1 to H6 के टैग्स हैं, पैराग्राफ के लिए P का टैग है, बटन के लिए बटन का टैग है, एंकर के लिए एंकर्स के टैग हैं। ठीक है, इसी तरह पिक्चर्स अगर आपने अपनी वेबसाइट में पुट करनी है, तो पिक्चर्स पुट करने के लिए आपके पास जो टैग है उसे हम कहते हैं IMG। और ये टैग जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग से मतलब ये है कि ये इसमें क्लोज हो रही है, इसका कोई अपना टैग नहीं है। जैसे पी का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है ना, इमेज का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं है। आईएमजी का क्या है, सिंपल ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, इसको रीलोड करेंगे और यहाँ पे क्या करते हैं, रीलोड करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, पिक्चर्स का, बेसिकली हमें यहाँ पे पिक्चर चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस लिखता हूँ। हम यहाँ से गूगल से ही कोई पिक्चर्स ले लेते हैं, और गूगल से पिक्चर्स लेने के लिए हमें क्या, कौन सी पिक्चर चाहिए हमें, फॉर एग्जांपल ये हमने पिक्चर पुट करनी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से आपने क्या करना है, कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस से क्या हो रहा है कि आप ये कॉपी इमेज एड्रेस अगर गूगल में लिखोगे तो वो वाली पिक्चर क्या हो गई है, ओपन हो गई है, राइट। तो हम ये पिक्चर अपने वेब पेज में शो करना चाहिए, तो हमें ये इस इमेज का एड्रेस चाहिए, बेसिकली इस इमेज का पाथ चाहिए। तो ये इस पिक्चर का क्या है, पाथ है। अब मैं अपने में यहाँ पे जाते हैं, और पाथ देने के लिए जिस तरह आपको यहाँ पे लिंक करने के लिए हाइपर रेफरेंस था ना, तो यहाँ पे पाथ देने के लिए आपको एक एट्रीब्यूट मिलता है इमेज के अंदर, सोर्स का, SRC। सोर्स का एट्रीब्यूट क्या करता है कि वहां पे आपने उस इमेज का पाथ देना है, तो हम उस इमेज का पाथ यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। हमने उस इमेज का पाथ क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम अपनी वेबसाइट में जाके देखते हैं कि क्या हमें पिक्चर वो शो होती है। बिल्कुल हो गई है, हमें वो पिक्चर क्या हो गई है, यहाँ पे शो हो गई है। तो हमने अपनी ही वेबसाइट में हमने एक वेबसाइट क्रिएट की है अपनी, जिसमें हमने 6 हेडिंग्स पुट की हैं, एक बटन रखा है, 2 पैराग्राफ लग रही हैं, उनकी लाइन ब्रेक कर ली है। फिर हमने यूट्यूब के साथ भी अपनी वेबसाइट को लिंक कर दिया, फेसबुक के साथ भी लिंक कर दिया है, आप ट्विटर के साथ, बाकी चीज़ों के साथ भी इसकी प्रैक्टिस पर्पज के लिए लिंक कर सकते हैं। फिर हमने एंड के ऊपर क्या कर दिया, एक पिक्चर रख दी है। इसके बाद हम एक और पिक्चर रखने की कोशिश करते हैं, यहाँ से फिर अब और पिक्चर रखनी है, तो उस पिक्चर का भी क्या चाहिए होगा, आपको एड्रेस चाहिए होगा। ठीक है, तो हमें उस पिक्चर का भी एड्रेस चाहिए। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, हम या फिर कोई और ढूंढना, ये हम ये पिक्चर लगाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, तो इसका भी आपको क्या चाहिए, एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है वापस, और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे IMG का टैग लेना है। उसी तरह IMG सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये इस तरह से सेल्फ क्लोजिंग हो गया स्लैश के साथ। फिर यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, SRC में आपने वो कॉपी इमेज एड्रेस क्या कर देना है, पुट कर देना है, सेव करना है, वापस जाना है अपनी वेबसाइट में और रीलोड करना है। तो वो पिक्चर जो है आपकी वेबसाइट में यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। अब इन पिक्चर्स की हाइट विड्थ अभी हम बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा दूं। जैसे इस पिक्चर की जो है हाइट ज्यादा, हम इस पिक्चर की विड्थ जो है वो क्या कर दें, कम कर दें। विड्थ हम कर देते हैं 200 पिक्सल। विड्थ इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क और 200 पिक्सल। पिक्सल्स का मत, पिक्सल एक यूनिट है, जैसे हमारे पास मैथ में यूनिट है मीटर सेंटीमीटर, इसी तरह पिक्सल जो है वो एक यूनिट है, PX। वो क्या करता है, एक पिक्सल किसके इक्वल होता है, ब्राउजर के ऊपर एक डॉट के इक्वल। तो 200 पिक्सल का मतलब क्या है कि 200 डॉट्स ब्राउजर के ऊपर आपने, तो विड्थ क्या हो जाएगी, 200 पिक्सल हो जाएगी,
तो अब रीलोड करते हैं, तो अब देखें इसकी विड्थ क्या हो गई है, 200 पिक्सल हो गई है, छोटी हो गई है पिक्चर। तो हमने पिक्चर को छोटा कर दिया। बाकी भी इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं कि हम पिक्चर को यहाँ से मूव करवा के यहाँ रखना चाहते हैं, बैकग्राउंड पे कुछ और रखना चाहते हैं। वो जो कंप्लीट अलाइनमेंट है, हेडिंग्स को मूव करवाना है, हेडिंग्स को कलर देना है, बटन को कलर देना है, बटन का फॉन्ट साइज बढ़ाना है, कम करना है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें किसके थ्रू हैंडल होती हैं, CSS के थ्रू। अभी हम देख रहे हैं जस्ट HTML के, HTML का क्या रोल है। फिर हम इन एलिमेंट्स को स्टाइल कैसे करेंगे, इन एलिमेंट्स को पुट कैसे करेंगे, वो हम किसके थ्रू देखेंगे, CSS के थ्रू। वो सारा काम किसके थ्रू होता है, CSS के थ्रू। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन हो आपका? कुछ समझ ना आई हो? किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, पूछेंगे तो समझ आएगी ना। हेलो सर। जी जी। सर ये जो आपने वो पिक्चर का जो एड्रेस कॉपी किया है, हम्म। अगर हमारे पास पिक्चर जैसे पीसी में पहले से हो तो वो हाँ कैसे करेंगे? हाँ, हम पीसी में पिक्चर रख लेते हैं। ये जो पिक्चर है हम क्या करते हैं, एक और पिक्चर यहाँ से क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। ये वाली पिक्चर हम क्या करते हैं, यहाँ से सेव पिक्चर करते हैं, सेव इमेज एज। और डेस्कटॉप पे हमारे पास उसी फोल्डर में, जो फोल्डर हमने HTML का बनाया है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये HTML का फोल्डर, इस फोल्डर को ओपन कर लिया और ये पिक्चर वहां पे क्या कर ली, सेव कर ली, राइट। हम यहाँ से ओपन भी करते हैं, HTML के फोल्डर में ये फाइल पड़ी हुई है हमारी index.html की, और ये पिक्चर पड़ी हुई है, ठीक है। और अगर मैं ब्राउजर में कोड में जाऊं तो यहाँ पे भी पिक्चर हमें क्या हो गई है, शो हो गई है, राइट। मिल गई है पिक्चर। अब हमने इस पिक्चर को यहाँ से लोकली लगाना है, अगर हमारे पास कंप्यूटर में पिक्चर पड़ी हुई है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये ऑनलाइन पिक्चर लगाई थी वैसे ही सेम IMG सेल्फ क्लोजिंग टैग, और उसके बाद आपने क्या लेना है, यहाँ पे SRC। अब SRC में बेसिकली सोर्स चाहिए होता है। अब वो सोर्स ऑनलाइन भी हो सकता है, वो सोर्स ऑफलाइन भी हो सकता है। तो ऑफलाइन सोर्स के लिए आपने क्या करना है, ऑफलाइन सोर्स प्रोवाइड करना है। अब ऑफलाइन सोर्स प्रोवाइड करने का जो तरीका है वो ये होता है कि अगर आप यहाँ पे लिखोगे डॉट और स्लैश, डॉट और स्लैश, बेसिकली ये index.html है ना, ये HTML के फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो डॉट और स्लैश जब लिखोगे तो ये HTML के फोल्डर के अंदर जितना भी डाटा होगा, फॉर एग्जांपल हम कोई 5-6 पिक्चर्स और यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ये पिक्चर्स भी हम वहीं पे सेव करवा देते हैं, और ये भी हम वहीं पे सेव करवा देते हैं, ठीक है। तो डॉट और स्लैश क्या करेगा, अब मैं दोबारा से स्लैश लिखता हूँ। अब डॉट और स्लैश ने क्या किया कि HTML, क्योंकि ये index.html और पिक्चर साथ साथ पड़ी हैं, तो उसने ये पूरा जो आपका HTML का फोल्डर है इनसाइड का, उसको टारगेट कर लिया है। उसके अंदर जो भी डाटा आपका पड़ा हुआ है उसने टारगेट दे दिया। तो अब आप इनमें से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके यहाँ पे शो करवा सकते हो। जैसे मैं ये वाले पिक्चर सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ, तो अब यहाँ पे सोर्स में इस पिक्चर का क्या आ गया है, पाथ आ गया है, ठीक है। तो इसको अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ Ctrl+S करके। वापिस हम क्या करते हैं, अपने ब्राउजर में जाते हैं यहाँ पे, और अब इसको रीलोड करते हैं। तो अब देखें ये पिक्चर हमारे पास यहाँ पे शो हो गई है। इसी तरह एक और पिक्चर आपने लगानी है यहाँ पे, उसके लिए भी आपने क्या लिखना है, IMG सोर्स आपके पास ऑलरेडी आ गया, डॉट स्लैश, ये वाली पिक्चर आपने लगानी है, ये वाली लगा लें, Ctrl+S। अब देखें पिक्चर का नेम और उसकी एक्सटेंशन प्रॉपर आ रही है। अगर आपने पिक्चर के नेम में या एक्सटेंशन में कोई गड़बड़ कर दी तो इसका मतलब है उस एक्सटेंशन की या उस नेम की कोई पिक्चर ही नहीं है, तो वो आपको पिक्चर शो ही नहीं होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये शो करूँ, तो यहाँ पे ये आपको ये पिक्चर भी शो हो गई, बट मैं इसकी एक्सटेंशन में कोई गड़बड़ कर देता हूँ, ये मैंने JPG है तो मैंने G नहीं लगाया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो अब देखें हमें वो पिक्चर शो नहीं हो रही, ठीक है। पिक्चर शो नहीं हो रही, तो आपको यहाँ पे एक आल्ट का एट्रीब्यूट मिलता है। आप यहाँ पे एक ALT का एट्रीब्यूट ले सकते हो और यहाँ पे लिख दो पिक नॉट फाउंड। आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा कि वहां पे क्या होता है, जब पिक्चर शो नहीं हो रही होती तो वहां पे इसी तरह कुछ एट्रीब्यूट लिखा हुआ आ जाता है कि पिक्चर नॉट फाउंड का कुछ ना कुछ सीन जो है वो लिखा हुआ आपको शो हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखें, हमें लिखा हुआ है यहाँ पे पिक्चर का वो टैग भी आ गया, आइकन भी आ गया, और साथ लिखा हुआ भी आ गया पिक नॉट फाउंड। और अगर हम यहाँ पे JPG सही लिखें, पिक्चर अगर सही हमारी जा रही है, तो फिर क्या होगा, वो लिखा हुआ आल्ट नहीं लिखा हुआ है, बल्कि हमें वो कंप्लीट पिक्चर शो हो रही है। जी, क्लियर है ये? सबका क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ओके। आपने अब ऐसा करना है, आपको थोड़ी देर तक ग्रुप में जो है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
बट आपने ऐसा करना है कि अब जितना आज काम किया है, मुख्तलिफ पिक्चर्स आपके पीसी में जितनी पिक्चर्स हो पुट करके देख लेनी है, उनकी विड्थ भी सेट करके देखनी है, पैराग्राफ्स ब्रेक दे के, एंकर का टैग लेके, बटन्स पुट करके देखना है, मुख्तलिफ किस्म के हेडिंग्स लेके बार बार देखनी है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेनी है। और एक फाइल नहीं, index.html जैसे मैंने एक फाइल बनाई है, आप इसके अंदर एक और फाइल बना सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक और फाइल बना दूं, फॉर एग्जाम्पल new.html। .html मस्ट है, ये बन गई। फिर उसी तरह बेसिक स्ट्रक्चर HTML, ठीक है। HTML के बाद हमें क्या मिला था, हेड का टैग। हेड के टैग में हमें क्या मिला था, एक टाइटल। टाइटल में आपने क्या लिखना है, मेरा ये न्यू वेब पेज है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, न्यू वेब पेज। और इसके बाद हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे बॉडी का टैग। और बॉडी के टैग में हम क्या ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल H1 ले लेते हैं और इसमें लिखते हैं न्यू वेब पेज, ठीक है। न्यू वेब पेज हमने बना लिया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, कॉपी पाथ कर लेना है इसका, और अपने ब्राउजर में जाके क्या करना है, यहाँ पे न्यू टैब में वो पाथ जो है पेस्ट करना है। तो हमारे पास ये न्यू वेब पेज ओपन हो गया, उसका टाइटल भी क्या है, न्यू वेब पेज है, ठीक है। तो मुख्तलिफ फाइल्स भी बना के आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। कल हम इसको क्या करेंगे, CSS के साथ इंटीग्रेट करेंगे डेली बेसिस पे, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता से हम क्या करेंगे, वेबसाइट्स की तरफ ये छोटे छोटे, जैसे अभी हम हेडिंग्स पैराग्राफ्स पुट करना सीख लिए हैं, तो विद इन 1 वीक हम क्या करेंगे, अपनी एक वेबसाइट भी बना लेंगे इन्हीं चीजों को जो हम डेली बेसिस पे सीखेंगे। जी जी, क्वेश्चन करें आप अरीश। जी मुझे ये बताएगा कि जैसे आपने जो रेफरेंस दे के पिक्चर लगाई थी ना विड्थ के साथ, जी जी, तो यही चीज हम लोग नॉर्मल जो पीसीज हम डाउनलोड करके रखते हैं पिक्चर्स, तो उस पे भी हम ये विड्थ वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं ना? एग्जैक्टली वो कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी विड्थ अब क्या कर देता हूँ, यहाँ पे देखें, विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ 100 पिक्सल। अब ये और छोटी हो जाएगी पिक्सल, बाय डिफॉल्ट इसकी जितनी भी विड्थ क्यों ना हो, बट अब मैंने इसकी विड्थ फिक्स कर दिया 100 पिक्सल, तो अब ये 100 पिक्सल में आ गई है, ये देखें यहाँ पे बिल्कुल छोटी हो गई है ये। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें सिर्फ विड्थ इस्तेमाल करनी है, इसमें हाइट का कोई वो नहीं है, जरूरत तो नहीं है ना, सिर्फ विड्थ हाँ, की जरूरत है कि आप विड्थ से पूरा। हाँ आप हाइट भी यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो CSS से रेलेवेंट है ना। तो मैं अभी HTML के ठीक। ऊपर फोकस रहना चाह रहा था, CSS हम कल इंटीग्रेट करेंगे, तो फिर विड्थ और हाइट ईच एंड एवरीथिंग। फिर इनको मूव करना भी हम सीखेंगे कि हमने इनको मूव कैसे करवाना है, ऊपर कोई पिक्चर हमें ऊपर चाहिए, कोई नीचे चाहिए, किसी का साइज ज्यादा चाहिए, किसी का कम चाहिए, कि जैसे हेडिंग्स के कलर चेंज करने हैं, हेडिंग्स को कुछ बैकग्राउंड देना है, हमने बटन का कुछ बैकग्राउंड रखना है। तो वो सारी चीजें हमारी होंगी CSS की बेस्ड पे। तो वो CSS फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में सीखेंगे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, इसकी प्रैक्टिस आपने मेक श्योर करना है कि देखें, जो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, प्रैक्टिस जो है वो मस्ट है। अगर ये काम कोई मुश्किल नहीं है, चाहे वो बेसिक का है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का ही स्टूडेंट्स क्यों ना हो, काम बिल्कुल बेसिक लेवल से है। बिल्कुल मैंने बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि एक जीरो से स्टार्ट करना, वही जीरो से स्टार्ट किया कि आपने इस तरह से ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसमें ये फोल्डर उठाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पे फाइल ऐसे बनानी है, बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है। फिर हमने पुट करना शुरू किया कि HTML का टैग है, हेड का टैग है, टाइटल का टैग है, फिर उनकी वर्किंग देखी, फिर बॉडी के अंदर हमने क्या किया, अपना सारा कंटेंट बॉडी के अंदर रखा हुआ है। तो फिर हमने हेडिंग्स पैराग्राफ, तो ये प्रैक्टिस कर लेंगे, इसका मतलब है आप सही चल रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हम इनको इंक्रीज करेंगे, और विद इन 1 वीक और 2 वीक आप खुद परेशान होंगे कि हमने खुद से वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दिए, कोई भी वेबसाइट देखे आप इजीली। तो ये काम इस तरह है कि क्योंकि प्रैक्टिकल है ना, इसमें कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस करेंगे, चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। एक बार आपने इन सब की प्रैक्टिस कर ली, आप यहाँ से रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल गया, आपने एक बार लेक्चर को दोबारा सुन लिया, आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। हो सकता है अभी भी याद हो, बट एक बार जब आप लिख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये और क्लियर हो जाएंगी। जी हरीश, हैंड रेस किया हुआ है आपने हरीश। ठीक है सर, समझ गया मैं बिल्कुल, थैंक यू जी ओके, सर, ओके, समझ गया मैं बिल्कुल। ओके। प्रैक्टिस मस्ट करनी है इंशाल्लाह, फिर हम कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू अल्लाह सो हाफिज। मच।